भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ, तीसरे अध्याय का दूसरा पाद तद्भावाधिकरण पर हम लोग विचार करते हैं, जिसमें पहले सूत्र में सुषुप्ति का विचार हुआ, आगे फिर नाड़ी के पर विचार हो रहा है। तो इसमें नाड़ी, पुरीतत्व और ब्रह्म, ये तीन सुषुप्ति के लिए ये विकल्प है अथवा समुच्चय है कि जीव कभी नाड़ी में सो जाता है, कभी पुरीतत्व में सो जाता है, कभी हृदय स्थान में ब्रह्म में सो जाता है। तो ये विकल्प है, जैसी उसकी इच्छा वैसा हो जाता है ये। और यह समुच्चय है, ये संदेह था। पूर्व पक्षी ने कहा कि जैसे यवैर्वा, व्रीहि के द्वारा हवन करो अथवा जौ के द्वारा करो, तो वहां जैसे विकल्प है ऐसे यहाँ विकल्प है कि वो नाड़ी में सो जाता है, पुरीतत्व में सो जाए या ब्रह्म में सो जाए, ऐसा विकल्प है। क्योंकि नादि आदि का एक ही प्रयोजन है। सिद्धांति ने कहा कि नहीं, नाड़ी आदि सुषुप्ति के लिए समुचित है, उससे जाकर के उसमें चला जाता है। उससे जाकर के नाड़ी जीव द्वारा गमन करके पुरीतत्व से लिपट करके और ब्रह्म हृदय स्थान ब्रह्म में एकीभूत हो जाता है। हाँ, पुरीतत्व नाड़ी नहीं है, हिता नाड़ी है। पुरीतत्व एक वेष्टन है। जब हृदय लिपटा हुआ होता है उससे। हाँ, हिरता नाम की एक नाड़ी है जो यहाँ कहीं कहीं पुरीतत्व को भी नाड़ी कहा है, पुरीतत्व नाड़ी कहा है, पर यहाँ श्रुति से और भाष्य के अनुसार पुरीतत्व एक वेष्टन है, एक लिपटा हुआ एक बहुत झिल्ली जैसी चीज है। तो ये इस पर यहाँ विचार चल रहा है। तो सूत्र तद्भावो नाडीसु तत्श्रुते आत्मनि, ये सूत्र हुआ। ये सूत्र का पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ति प्रतिपाद्यते, इस प्रकार प्राप्त होने पर, तुम्हारे इस प्रकार कहने पर हम कहते हैं तद्भावो नाडीसु आत्मनिश्चयते चेति। तदभाव यानी स्वप्न का अभाव, स्वप्न का अभाव यानी सुषुप्ति। सुषुप्ति जो है नाडीसु आत्मनि चयति, नाड़ियों में और आत्मा में वो होता है। तदभाविति तस्य प्रकृतस्य सम्यक दर्शनस्य अभाव सुषुप्तम इत्यर्थ। तदभाव यानी उस जिसका ये प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण स्वप्न दर्शन का जो अभाव है उसको सुषुप्तम कहा है। तो तद अभाव जो है क्या है, सुषुप्त को बताता है। नाडीसु आत्मनि चयति, नाड़ियों में और आत्मा में, समुच्चयेन समुच्चयेन एतानि नाट्यादीनि स्वापाय उपसर्पति न विकल्पना इत्यर्थ। नाड़ियों में और आत्मा में ये समुच्चय रूप से, ये जो नाड़ी आदि हैं सुषुप्ति के लिए प्रवेश कराने के लिए हैं, प्रवेश कराने के लिए समुच्चय रूप से।
समुच्चय रूप से नाड़ी आदि जो है सुषुप्ति के लिए प्रवेश कराती हैं, ना कि विकल्प है कि इसमें रहे अथवा इसमें रहे अथवा इसमें रहे, ऐसा विकल्प नहीं है। बल्कि समुच्चय से यहाँ से जैसे बनखंडी जाना है तो पहले यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर आश्रम में घुस जाओ, तो समुच्चय हो गया। और एक ये कि यहाँ भी रह सकते हो, वहां भी रह सकते हो, वहां भी रह सकते हो, ये विकल्प हो। तो कुतः कैसे? तच्छ्रुते, श्रुति ऐसी कहती है। तथा जैसे सर्वेषामेव नाड्यादीनाम तत् तत् सुषुप्ति स्थानम सूयते, जैसे सब नाडियों का वहां वहां सुषुप्त स्थान श्रुति कहती है। जितनी सभी नाडी हैं इन नाडियों का कि उस स्थान को सुषुप्त स्थान कहा जाता है। तच्च समुच्चय संघृतम भवति, और वो समुच्चय में संघृत हो जाता है कि यहाँ 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 और फिर वो वहां वहां वहां, ऐसा फिर उनका एक समुच्चय हो जाता है। तो संग्रह समुच्चय में वो संग्रहित होता है। विकल्प ही शाम पक्षे बाधस्यात्, और विकल्प होने में तो इसका पक्ष में बाध हो जाएगा। विकल्प होने में तो पक्ष में बाध हो जाएगा। बात पक्ष में बाध क्या हो जाएगा? पक्ष बनेगा कि नाड़ी में सोता है तो नाड़ी हो जाएगा पक्ष, पूरी तत्व में सोता है तो पूरी तत्व हो जाएगा पक्ष है, और सोना हो जाएगा साध्य। तो पक्षों में इस प्रकार पक्षों में बाध होगा, एक दूसरे का बाध हो जाएगा। शंका की ननु एकार्थत्वात् विकल्पो नाड़ी आदि नाम ब्रीहियवादिवत इति उक्तम। एक अर्थ होने, एक अर्थत्वात्, एक अर्थ होने से विकल्प नाड़ी आदियों का ब्रीहि आदि के समान होगा। एक अर्थता, एक अर्थता होने से ब्रीहियवादि के समान उनका विकल्प होगा, क्योंकि इनके अलग अलग अर्थ हैं, एक एक अर्थ लिए हुए हैं, एक एक प्रयोजन वाले लिए हुए। एक एक प्रयोजन वाला होने से ये ब्रीहियवादि के समान विकल्प होगा, ऐसा शंका की। क्योंकि उनका प्रयोजन है, एक अर्थ माने एक प्रयोजन वाला होने से, वो नाड़ी आदियों का एक प्रयोजन होने से ब्रीहियवादि के समान विकल्प हो जाएगा। उसका ये प्रयोजन, उसका ये प्रयोजन, इस प्रयोजन की भिन्नता होने से वो विकल्प बन जाएंगे। तो कहते ना इति उच्यते, समाधान करते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि नहीं एक विभक्ति निर्देश मात्रेण एकार्थत्वं विकल्पश्चापतति। क्योंकि एक विभक्ति निर्देश मात्र से एकार्थता विकल्प नहीं आ सकता है। विभक्ति के निर्देश मात्र से, एक विभक्ति के निर्देश मात्र से एकार्थता और विकल्प नहीं हो सकते हैं। कारण क्योंकि प्रयोजन भिन्न है इनका, और प्रयोजन भिन्न होने से वो विकल्प ही होंगे। तो एक विभक्ति के निर्देश मात्र से एकार्थता, और एकार्थता जो विकल्प है वो नहीं आता है। नाना अर्थत्वम समुच्चयो अपि एक विभक्ति निर्देश दर्शनात्। कैसे नहीं आता है? देखो, नाना अर्थत्वम और समुच्चय, नाना अर्थ है ना, भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले का, और समुच्चय भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले और समुच्चयों का भी एक विभक्ति निर्देश देखा जाता है। भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले और एक समुच्चय का भी एक विभक्ति देखा जाता है। जैसे प्रसादे शेते पंके शेते इति एवं आदिषु, इस प्रकार देखा जाता है। जैसे महल में सोता है, पलंग पर सोता है, तो दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। अब परंतु इनका प्रयोजन एक हो जाएगा। अलग अलग नाना प्रयोजन दिखाई देते, पलंग का प्रयोजन अलग है, महल का प्रयोजन अलग अलग होते हुए भी समुच्चय उनका हो सकता है। क्यों? कैसे समुच्चय हो सकता है? कि महल में पलंग पर सोता है। तो नानार्थ प्रयोजक, नानार्थत्व
और समुच्चय, समुच्चयों का भी एक विभक्ति निर्देश होने से भी प्रसादे शेते पर्यंके शेते इत्यादिषु तथा यह उसी प्रकार से यहाँ भी समझ लो। नाडीसु पुरीतति ब्रह्मणी च स्वपिति एतद उपपद्यते समुच्चय। नाड़ियों में, पुरीतत्व में और ब्रह्म में वो सोता है, ऐसा प्राप्त होता है समुच्चय करके। तो समुच्चय जैसे वहां प्रसाद में सोता है तो महल में सोता, समुच्चय होगा। ऐसे नाड़ी पुरीतत्व ब्रह्म में वो सोता है, ये प्राप्त समुच्चय से प्राप्त हो जाएगा। नाड़ियों में गया, फिर पुरीतत्व में गया और वो जो है ब्रह्म में जाकर शयन कर लिया। जैसे महल में घुसा फिर पलंग पर सोया। तथा च श्रुति, और श्रुति भी है, तासु तदा भवति यदा सुसुप्ता स्वप्नम न कंचन पश्यति अथा अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति इति समुच्चयम् नाडीनां प्राणस्य च सुसुप्तौ श्राव्यति एक वाक्य उपादानात्। तासु, तब तासु न नाडीषु, उन नाडियों में वो होता है जब सुप्त सोया हुआ होता है, कुछ भी स्वप्न नहीं देखता है। अथा इसमें, तब वो एक प्राण में एकधा एक ही रूप हो जाता है। जैसे पहले श्रुति आई प्रसादे शेते पर्यंके शेते, इसी प्रकार से ये श्रुति भी है। जब वो नाडियों में, तब वो सोता है जब कुछ भी स्वप्न नहीं देखता है। अथास्मिन, अथास्मिन उस समय प्राण में एक ही भूत हो जाता था। प्राण क्या है? या ब्रह्म, उस ब्रह्म में एक ही भूत हो जाता है। तो यहाँ दोनों, यहाँ समुच्चय हो गया। इति समुच्चय नाडी नाम प्राणस्य सुसुप्तौ श्राव्यति। ये जो समुच्चय है नाड़ियों का और प्राण का, नाड़ी और प्राणों का जो समुच्चय है, सुसुप्तौ श्राव्यति, सुसुप्ति में वो श्रुति ये बोध कराती है। नाड़ियों के और प्राण का समुच्चय को श्रुति सुसुप्ति में बताती है। एक वाक्य उपादान, कैसे? एक वाक्यता के उपादान होना। पहले नाड़ी में लीन हो गया, फिर पुरी तत्व में गया और वहां फिर ब्रह्म में शयन कर लिया। एक वाक्यता ग्रहण करने से इनका समुच्चय हो गया। प्राणस्थ च ब्रह्मत्वम समधिगतम, तो किसी को ये शंका हो कि प्राण में गया है, तो ना, प्राण जो है ब्रह्म है ऐसा जाना गया। तथा प्राणास तथानुगमात्, प्राणास तथानुगमात्, ये सूत्र है, प्राण को ब्रह्म जानो। यत्रापि निरपेक्षा इव नाडी सुसुप्ति स्थानत्वेन श्राव्यते, जहां भी निरपेक्ष सी नाड़ी सुसुप्ति स्थान रूप से श्रवण कराती है, जहां ऐसा लगता है कि नहीं किसी के साथ एक वाक्यता नहीं कर रही है, सुसुप्ति के साथ एक वाक्यता नहीं कर रही है, जैसे, तो जहां निरपेक्ष होती हुई नाड़ी सुसुप्ति स्थान रूप से श्रवण कराती है, बताती है, आसु तदा नाड़ी सुसृप्तो भवति, तब वह उन नाड़ियों में प्रवेश किया होता है। अब जैसा ये श्रुति निरपेक्ष जैसी लगती है, सुसुप्ति पूरी तत्व से निरपेक्ष होकर के लगती है, तो वहां भी कहते हैं तत्रापि, वहां भी प्रदेशांतर प्रसिद्ध से ब्रह्मणो अप्रतिषेधात् नाड़ी द्वारेण ब्रह्मणि एव तिष्ठते इति प्रतीयते। वहां भी समझ लीजिए, प्रदेशांतर प्रसिद्ध, दूसरे जगह से प्रसिद्ध ब्रह्म भी का वहां निषेध नहीं है। ये कहती है श्रुति कि नाड़ियों में वो प्रवेश करता है, पर ये निषेध नहीं करती कि पूरी तत्व में और ब्रह्म में प्रवेश नहीं करता, या ब्रह्म पूरी तत्व जो है ही नहीं। तो प्रदेशांतर प्रसिद्ध ब्रह्म का अप्रतिषेधात्, उसका निषेध नहीं होता है। इसलिए नाड़ीसु ब्रह्मणि एव तिष्ठते, नाड़ी द्वारा ब्रह्म में ही वो स्थित होता है, ऐसा जाना जाता है। ये समुच्चय न चेवम नाड़ीसु सप्तमी विरुद्धते, और इस प्रकार नाड़ियों में तो सप्तमी का कोई विरोध नहीं है।
सप्तमी विभक्ति का विरोध नहीं, क्योंकि सप्तमी विभक्ति किसको बताता है? आयतन को बताता है, अधिष्ठान को बताता है, जहां वो रखी जाती है। तो ये शंका हो कि सप्तमी विभक्ति होने से वो समुच्चय का निषेध होगा, तो कहते हैं च एवं इस प्रकार भी नाड़ियों में सप्तमी का विरोध नहीं है, क्योंकि नाड़ी भीरपि ब्रह्म उपसर्पण श्रप्तेव नाड़ीषु भवति। क्योंकि नाड़ी के द्वारा भी ये ब्रह्म में प्रवेश कराता है, प्रवेश होता ही है। नाड़ी के द्वारा ब्रह्म में प्रवेश होता ही है। श्रप्तेव नाड़ीषु भवति, इसलिए कहते हैं कि जीव नाड़ी में प्रविष्ट होता है। नाड़ी द्वारा ब्रह्म में जाता हुआ जीव को कहा जाता है कि नाड़ी में प्रवेश होता है। जैसे कि यो ही गंगया सागरम गच्छति गतेव स गंगायाम भवति। जैसे गंगा से सागर को जाता है तो क्या कहा जाता है? गतेव स गंगायाम, ये गंगा में ही है। गंगा से सागर को जाता है, परंतु क्या कहा जाता है? ये गंगा में ही है। भवति चात्र, और यहां भी रश्मि नाड़ी द्वारात्मकस्य ब्रह्मलोक मार्गस्य विवक्षित्वात् नाड़ी स्तुत्यर्थम सृप्ति संकीर्तनम। और नाड़ी के द्वारा, रश्मि नाड़ी के द्वारा ये ब्रह्मलोक मार्ग का विवक्षित है। ब्रह्मलोक मार्ग कैसा है? नाड़ियों के द्वारा प्रवेश करता है। तो ब्रह्मलोक ऐसा जाता है, उसका तेज, इंद्रियां सब उसके तेज नाड़ी में सृप्त हो जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, फिर वो प्राण में प्रवेश कर जाता है, अब फिर उसका उद्गमन हो जाता है। तो यहाँ रश्मि नाड़ी द्वारात्मक जो द्वार है वो ब्रह्मलोक का मार्ग विवक्षित है। इसलिए नाड़ी स्तुत्यर्थम सृप्ति संकीर्तनम, नाड़ी की स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए यहाँ नाड़ी में प्रवेश कहा गया है, पर वस्तुतः प्रवेश वहां ब्रह्म में। नाड़ीषु सृप्तो भवति, नाड़ियों में वो प्रवेश होता है, ऐसा कहा जाता है। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके कहते हैं तम न कश्चन पापमा स्पर्शति। जब ये ऐसा प्रवेश कर जाता है तो उसको कोई पाप स्पर्श नहीं करता है। इति ब्रुवन नाड़ी प्रशंसति, ऐसा कहते हुए नाड़ी की प्रशंसा की जाती है कि जब नाड़ी में प्रवेश कर जाता है तो वो उसको पाप स्पर्श नहीं करते, इससे नाड़ी की प्रशंसा की गई है। ब्रवीति च पाप स्पर्श अभावे हेतु, और उस पाप के स्पर्श के अभाव में क्या हेतु बताते हैं, किस कारण पाप उसको स्पर्श नहीं करता? इसलिए नहीं करता है कि तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, तब वो तेज के साथ एकीभूत हो जाता है, तेज के साथ एकीभूत हो जाता है, इसलिए वो पाप स्पर्श नहीं करता। तेजसा नाड़ी गतेन पित्ताख्येन अभिव्याप्त करणो न बाह्यान विषयान इक्षते। तेजसा, तेज क्या? नाड़ीगत जो पित्त, नाड़ी में जो पित्त है, पित्ताख्यन नाड़ी गतेन पित्त रूप से अभिव्याप्त करण, उसके कारण उससे पित्त से व्याप्त हो जाते हैं। अब वो बाह्य विषय को नहीं देखते हैं। मरण के समय में इंद्रियां ये सब नाड़ी में व्याप्त हो जाती, तेज में व्याप्त हो जाती है, पित्त, जो पित्त है उसमें व्याप्त हो जाती हैं, और उससे व्याप्त होने का वो विषय का उसके साथ स्पर्श नहीं होता। न बाह्यान विषय अनिक्षितता, बाह्य विषयों को नहीं देखता, इसीलिए कहा जाता है कि वो पाप उसको स्पर्श नहीं करता है। अथवा ऐसा समझ लो, तेजसा क्या है? ये ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही निर्देश है। क्योंकि एक श्रुति कहती है श्रुत्यंतरे कि ब्रह्मैव तेजा एव, ये ब्रह्म तेज ही है।
ब्रह्म ही तेज ही है। तो यहाँ तेज शब्द से सीधा समझ लीजिए ब्रह्म ही है, तो भी पाप का स्पर्श नहीं होता है। और पित्त रूप से कहेंगे तो विषयों का ईक्षण नहीं करता है। इति तेज शब्द से ब्रह्मणे प्रत्युक्ता, तेज शब्द ब्रह्म ही ये कहा गया है। ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति, ब्रह्मणा ही तदा संपन्नो भवति। सब ब्रह्म से ही उसका वो एकीभूत होता है। नाड़ी द्वारेण अतः तमने कश्चन पापमा स्पर्शति, वो नाड़ी द्वारा तब वो ब्रह्म से ही संपन्न हो जाता है, उसको कोई भी पाप स्पर्श नहीं करता है। तो ब्रह्म संपत्ति से पाप स्पर्श अभाव हेतु समझेगा। पाप स्पर्श के अभाव में क्या है, क्या हेतु है, क्या कारण है? ब्रह्म संपत्ति। पाप का स्पर्श नहीं होता है, उसमें हेतु है कि ब्रह्म के साथ उसकी संपत्ति एक ही भूत हो जाता है, ऐसा जाना जाता है। सर्वे पाप मनो अतः निवर्तन्ते अपहत पापमा हेष ब्रह्म लोकः। सर्वे पाप मानो, सब पाप अतः निवर्तन्ते लौट जाते हैं, अपहत पापमा हेष ब्रह्म लोका, ये जो ब्रह्म लोक है पाप से रहित है, सारे पाप वहां से लौट जाते हैं, ऐसा श्रुति बताती है। और एवं च सती प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुषुप्ति स्थानेन अनुगतो नाड़ी समुच्चय समधिगतो भवति। इस प्रकार भी सत में, इस प्रकार सत में प्रदेशांतर प्रसिद्ध, दूसरी जगह दूसरे स्थान पर प्रसिद्ध ब्रह्म से भी, सुषुप्ति स्थान होने से भी ये जाना गया है कि नाड़ियों का समुच्चय भली प्रकार जाना गया है कि नाड़ी द्वार से होकर के ब्रह्म में शयन करता है। भली प्रदेशांतर रूप से प्रसिद्ध है ब्रह्म, कि यहाँ नहीं दूसरी जगह है, परंतु नाड़ी द्वार से वो प्रवेश करके ब्रह्म में ही शयन करता है, ऐसा समुच्चय जाना गया है। तथा पूरी ततोपि ब्रह्म प्रक्रिया संकीर्तनात् तद अनुगुणम एवं सुषुप्ति स्थानत्वं ज्ञायते। और ये तो नाड़ी की बात बताई, पूरी तत्व की बताते हैं कि पूरी तत्व भी ब्रह्म प्रक्रिया में, इस ब्रह्म प्रक्रिया में कि ब्रह्म में वो शयन करता है, इस प्रक्रिया में कथन होने से पूरी तत्व का भी कथन है। तद अनुगुण है, उस ब्रह्म के अनुगुण ही सुषुप्ति स्थान जाना जाता है, वो ब्रह्म अनुसार ही सुषुप्ति स्थान जाना जाता है। कैसे? यह ईसु अंतर हृदय आकाश तस्मिन् क्षेते, ये जो अंतर हृदय आकाश है उसमें वो शयन करता है। तो ये जो पूरी ब्रह्म प्रक्रिया में पूरी तत्व भी वो ब्रह्म के अनुगुण ही सुषुप्ति स्थान को बोध कराता है। जैसे नाड़ी बोध कराती हैं, ऐसा पूरी तत्व भी बोध कराता है। इति हृदयाकाशे सुषुप्ति स्थाने प्रकृते इदम उच्यते। हृदयाकाश में सुषुप्ति स्थान में जिसका एक प्रकरण चल रहा है, यह कहा जाता है कि पुरी तति शेते, वो पुरी तत्व में सोता है। तो पुरी तति, पुरी तत्व क्या है? हृदय परिवेष्टनम उच्यते, हृदय को घेरे हुए ढका हुआ एक झिल्ली जैसी है। तो और हृदय में वो प्रवेश कर, हृदय में जो हृदय आकाश है उसमें सोता है, तो पूरी तत्व में सोता है। तो ये भी एक समुच्चय हो गया, नाड़ी से पूरी तत्व में गया, पूरी तत्व से हृदय आकाश में चला गया। तो पूरी तत्ति जो हृदय परिवेष्टनम उच्यते, हृदय को परिवेष्टित किए हुआ है। तदंतरवर्ती भी हृदय आकाश से शयन शक्यते, उसके अंतर्वर्ती जो हृदय आकाश है उसमें शयन करता हुआ पूरी तति शेते, पूरी तत्व में शयन करता है, ऐसा कहने के लिए संभव है। उसके अंतर पूरी तत्व के अंतर्वर्ती जो हृदय आकाश है उसमें शयन करता हुआ कि पूरी तत्व में सोता है, ऐसा कहना संभव है। घर के एक बहुत बड़ा घर है
और दरवाजे में उसने प्रवेश किया तो क्या कहा जाता है? वो अपने महल में प्रवेश किया, जब ये अभी पहली चौखट ही पार की है उसने। प्राकार परिक्षिप्तेपि ही पुरे वर्तमानः प्रकारे वर्तते इति उच्यते। परिरक्षते पुरे, जो परकोटा होता है, चारों तरफ से दीवार होती है, परकोटा से घिरा हुआ हुए शहर में रहने वाले को क्या कहता है? क्या कहा जाता है? ये तो कोट में रह रहा है। एक शहर है, चारों तरफ से दीवार, जैसे किला है, चारों तरफ से उसकी परकोटा बना हुआ है, और कहा जाता है कि ये जो है महल में रहता है। तो जबकि उसने कोट में ही प्रवेश किया, कोट से घिरे शहर वाले को ही क्या कहा जाता है? कोट में रह रहा है, ऐसा कहा जाता है। जबकि वहां वो पहुंचा नहीं है, ऐसे यहां कहा गया कि पूरी तत्व में सोता है। पर पूरी तत्व में सोता मतलब वो महल में ही, ब्रह्माकाश में ही सोता है। आगे हृदयाकाश सचा ब्रह्मत्वम समधिगतम, और हृदयाकाश किसको कहा गया है? वो ब्रह्म ही है। दहर उत्तरेभ्य, पीछे सूत्र आया था, दहर उत्तरेभ्य, दहर, दहर ये क्या है? ब्रह्माकाश है, हृदयाकाश है, ब्रह्म है। दहर अयोध्या राम बिहारी, दहर अयोध्या, अयोध्या राम बिहारी। अयोध्या क्या? दहर है, और उसमें विहार करने वाले कौन है? राम जी। तो ऐसे ही हृदयाकाश दहर है। तथा नाड़ी पुरीतत् समुच्चयोपि ताभि प्रत्यस्पर्श्या तापि प्रत्यप श्रिप्या पुरीतति शेते इति एक वाक्य उपादानाद गम्यते। नाड़ी और पुरी तत्व के समुच्चय में भी, नाड़ी और पुरी तत्व के समुच्चय में भी, कि नाड़ियों के द्वारा गमन करके पुरी तत्व में शयन करता है। इस प्रकार जो है एक ही नाड़ियों के द्वारा गमन करके पुरी तत्व में शयन करता है, इससे एक वाक्य के उपादान से ग्रहण होता है। तो यहाँ क्या हुआ? समुच्चय हुआ। सत प्रज्ञयोश्च प्रसिद्धम ए ब्रह्मत्वम। सत और प्रज्ञा, सत और प्राज्ञ, सत और प्राज्ञ जो है, इनको ये इनका ब्रह्मत्व प्रसिद्ध ही है। कहीं सत कहते हैं, कहीं इसको प्राज्ञ कह देते हैं। इनका ब्रह्मत्व प्रसिद्ध ही है। एवं एतासु श्रुतिषु त्रीणि एव सुसुप्ति स्थाने संकीर्तनानि। इस प्रकार इन श्रुतियों में तीन ही सुसुप्ति स्थान का कथन हुआ है, नाड़ी, पुरीतत् और ब्रह्म, हृदय ब्रह्म। तो यहाँ तीन के कथन है। तत्रापि च द्वार मात्रम नाड़े पुरीततश्च, और वहां भी जो द्वार मात्र क्या है? नाड़ी और पुरीतत् है। ब्रह्मेव तु एकत्वम अनपायी सुसुप्ति स्थानम, किंतु ब्रह्म ही एक अनपायी सुसुप्ति स्थान है। अनपायी सुसुप्ति स्थान माने आगमा पाई, ये शब्द है ना, आगम और पाई, आने, पाई माने आने वाला, और अनपाई माने ना आने वाला, अर्थात जो विनाशी नहीं है, अकेला अविनाशी, एक अविनाशी ही है, अकेला ही है। अपिच और नाड्य पुरीतत्वा जीवस्य उपाधि आधार एव भवति। और वे नाड़ी और पुरीतत्व, नाड़ी अथवा पुरीतत्व जीव की उपाधि का आधार ही होता है। अगर ये ना हो, पुरीतत्व ना है और नाड़ी नहीं है, तो क्या है? ब्रह्म ही है। इन्हीं उपाधियों से उसका जीवत्व, जीव प्राप्त होता है। नाड़ी अथवा पुरीतत्व जो है जीव की उपाधि का आधार है, आधार ये होते हैं। तत्रस्य करणानि वर्तन्ते, और वहां इस जीव के ही करण मौजूद रहते हैं। उपाधि परिच्छिन्न होता हुआ ही वो जीव हो गया। नहीं उपाधि संबंध मंत्रेण स्वतः जीवस्य
आधार कश्चित संभवती ब्रह्म व्यतिरेकेण स्वयं महिमम प्रतिष्ठितत्वात्। क्योंकि उपाधि संबंध के बिना स्वतः ही जीव का आधार कश्चित संभव, कोई आधार संभव नहीं होगा। उपाधि संबंध के बिना जीव का कोई स्वतः कोई आधार ही नहीं हो सकता। उपाधि के कारण ही उसका आधार बन रहा है, तभी जीवत्व हो रहा है। यदि उपाधि ना हो तो वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म व्यतिरेकेण स्वयं महिमा प्रतिष्ठा, ब्रह्म से अभिन्न रूप से अपनी महिमा को वो प्रतिष्ठित होता है। उपाधि संबंध के बिना जीव का स्वतः कोई आधार ही नहीं हो सकता, क्योंकि जीव ब्रह्म से अभिन्न है और वो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म आधारत्वम अपि अस्य सुसुप्ते नैव आधार आधे भेद अभिप्राय उच्यते। ब्रह्म आधारत्वम अपि, इस जीव का जो ब्रह्म आधार कहा है वो सुसुप्ति में है। ब्रह्म आधारत्वम, ब्रह्म जो आधार है इस जीव का वो सुसुप्ति में है। नैव आधार आधे भेद अभिप्राय उच्यते, आधार आधे भेद की बात से बात नहीं कही गई है। यहां तो सुसुप्ति उपाधि बनती है, इस दृष्टि से उसको आधार कहा है। आधार आधे भेद के अभिप्राय से बात नहीं कही गई है, तो किस अभिप्राय से बात कही गई है? कथम तरही, तो कैसे कही गई है? तादात्म्य अभिप्राय। आधार आधे भाव से वो तादात्म्य, नित्य तादात्म्य है, वो नित्य है, जीव ब्रह्म ही है। इस प्रकार तादात्म्य से बात कही गई है कि जीव का आधार ब्रह्म है, अर्थात ये दोनों आधार आधे भाव से नहीं, ये तादात्म्य के दृष्टि से कहा गया। यतः, क्योंकि श्रुति कहती है सदा सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति। हे सौम्य, तब सत्य से संपन्न होता है, अर्थात सत्य से एकीभूत होता है। और स्वयं अपीतो भवति, और स्वयं वो अपीत नाम वाला हो जाता है। वो अपीत नाम वाला हो जाता है, यानी अपने में, अपीत माने लीन कर लेना, अपने में सबको लीन करने वाला हो जाता है, तब तो उसको स्वपीत कहते हैं। स्वशब्देना आत्मविलिप्तते, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। स्वयं माने आत्मा, वो आत्मा में ही अपने को, आत्मा में ही सबको लीन कर लेता है, तो ऐसा भी कहा जा सकता है। स्वरूप मात्र सुसुप्तो भवति, ये सुसुप्ति क्या है? स्वरूप मात्र है। अपीच न कदाचित जीवस्य ब्रह्मणा संपत्ति नास्ति, कदाचित जीव का ब्रह्म के साथ एकता नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कभी जीव का ब्रह्म के साथ एकता नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? स्वरूपस्य अनपायित्वा, जो स्वरूप है अनपायी है, अविनाशी है, उसका जो स्वरूप है अविनाशी है। स्वप्न जागृतयोः उपाधि संपर्क वसात पर रूपापत्ति इव अपेक्षा तद उपसमात सुसुप्ते स्वरूपापत्ति विवक्षति स्वयं अपीतो भवति। जागृत स्वप्न, ये दोनों उपाधि का संपर्क है। जागृत स्वप्न में, जागृत स्वप्न उपाधि के संपर्क से परापत्ति व भिन्न रूप की प्राप्ति सी अपेक्षा करके जागृत और सुसुप्ति, जागृत और स्वप्न, इन उपाधि के संपर्क से वो परापत्ति यानी भिन्न रूप की प्राप्ति सी हो रही है। जागृत में और स्वप्न में प्राप्ति सी अपेक्षा करके तद उपसमात, भिन्न रूप की प्राप्ति सी, किसकी वजह से? जागृत और स्वप्न उपाधि के कारण। और जब ये नहीं है
तो तद उपसमात, इनके उपसम होने से सुषुप्ते स्वरूपापत्ति विवक्षित, सुषुप्ति में स्वरूप की प्राप्ति विवक्षित है, इसलिए कहा जाता स्वम अपीतो भवति, वो अपने में सबको लीन कर लेता है। अतः सुषुप्त अवस्थायाम कदाचित सता संपद्यते कदाचित न संपद्यते इति अयुक्तम, इसलिए सुषुप्त अवस्था में कभी वो सत के साथ एक हो जाता है, कभी नहीं होता है, ऐसा कहना बनता नहीं है, ये बात युक्त नहीं, क्योंकि वो सुषुप्ति उसका स्वरूप है। अपि च स्थान विकल्प अभ्युपगमे भी विशेष विज्ञान उपसम लक्षण तावत् सुसुप्तम न किंचित विशिष्यते, स्थान विकल्प स्वीकार करने पर भी, स्थान विकल्प स्वीकार करने पर भी विशेष विज्ञान उपसम लक्षण, जहां सारे विशेष विज्ञान का उपसम हो गया है, ऐसा जो सुसुप्ति है, न किंचित विशिष्टते, वहां कुछ भी विशिष्टता नहीं है, कोई भेद नहीं है। तत्व सती, इसमें सुसुप्ति बोध स्वरूप है। तत्व सती संपन्न तावत तद एकत्वात् न विजानीति युक्तम, तत्र सती वहां सत में संपन्न हो गया है, सत में एकीभूत हो गया है, तावत एकत्वात्, एकत्व होने से न विजानाति, अब वो कुछ जानता नहीं, एक से एक ही, सत से एकीभूत होने के कारण वो अन्य को नहीं जानता है, ऐसा बात कहना युक्ति ही है, क्योंकि श्रुति भी ऐसा ही कहती है, तत्केन कम विजानियात, वहां किसके द्वारा किसको जाने, न देखने वाला है न देखी जाने वाली वस्तु है, किससे किसको जाने इत्यादि श्रुति है। और नाडीसु पुरीतति च शयानस्य न किंचित विज्ञाने कारणम सक्यम विज्ञातुम भेद विषयत्वा, नाड़ी और नाड़ियों में और पुरी तत्व में जो सोने वाले जीव, शयानस्य सोने वाले जीव के न किंचिद अविज्ञाने कारणम सक्यम विज्ञातुम, उस सोने वाले जीव के कुछ भी अज्ञान में किसी कारण को हम नहीं जान सकते। जो नाड़ी पूरी तत्व में सोने वाला जो जीव के अज्ञान में किसी कारण को हम नहीं जान सकते, वो कारण ही उसका है, अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जीव के अज्ञान में किसी कारण को नहीं जान सकते कि ऐसा है, इसलिए क्यों भेद विषयत्वात्, भेद विषयत्वात्, कैसे भेद है, यत्र वाद्यदिव स्यात् तत्र अद्यो अन्यत् पश्येत्, जहां अन्य सा अन्य को देखे, जहां अन्य सा वहां अन्य अन्य को देखता है, ऐसा भेद विषय है। सुषुप्ति में भेद है नहीं, सुषुप्ति में भेद है। नाड़ी और पूरी तत्व में सोने वाले जीव के अज्ञान में किसी कारण को जान नहीं सकते, उसका अज्ञान ही ये कारण है, क्योंकि वहां अन्य सा होता अन्य को देखता है, इस विषय में और कोई कारण नहीं है। जो भेद है वो अज्ञान ही है, इस श्रुति में भेद उसका विषय है। परंतु भेद विषय के भी ननु शंका करते हैं, भेद विषयस्यापि अति दूरादि कारणम अज्ञाने स्यात्, परंतु भेद विषय के भी अज्ञान में अति दूरादि कारण होंगे। ये जो बताया कि भेद किससे हुआ, अज्ञानता से हुआ, तो भेद विषय के भी अज्ञान में कुछ और कोई कारण होगा, अज्ञान में भी कोई और कुछ कारण होगा, अज्ञान का भी कोई कारण होगा। तो ठीक है, तुम ठीक कहते हो, सत्यम ठीक है। यदि जीव स्वतः परिच्छिन्नो अभ्युपगमे तदा विष्णु मित्र प्रवासी ग्रहम स्वग्रहम न पश्यति, न तो जीवस्य उपाधि व्यतिरेकेण न परिच्छिन्नो विद्यते। उसके कारण में और कोई कारण नहीं है, उसका चाहे उसको वही
जीव के भेद में जो अज्ञान कारण है उससे कोई अति दूर और कारण नहीं होगा। जो तुम कहते हो वैसे तुम्हारी जो सोच है ठीक है। यदि जीव स्वतः परिच्छिन्न माना जाए, स्वतः परिच्छिन्न माना जाए, जैसे कि प्रवासी विष्णु मित्र है, अपने घर को नहीं देखता, परंतु जीव का तो उपाधि से भिन्न परिच्छेद है ही नहीं। जीव का तो उपाधि से भिन्न परिच्छेद है ही नहीं, क्योंकि वो तो ब्रह्म ही है। तो इस न तो जीवस्य उपाधि व्यतिरेक परिच्छेद, जीव उपाधि के भिन्न कोई परिच्छेद नहीं है। उसमें जो परिच्छेद होता है उपाधि से ही होता है, वस्तुतः उसमें कोई परिच्छेद नहीं है। उपाधिगत में अति दूरादि कारण विज्ञान यदि उज्जेत, उपाधिगत ही अति दूर कारण अज्ञान में यदि कहो तो कहते हैं तथापि उपाधि उपशांतत्वात् सती एव संपन्न। यदि तुम ऐसा कहो उपाधि गत ही कोई अति दूर कारण उसके अज्ञान में है, तो कह तो भी मानो तो भी उपाधि उपशमता, उपाधि के शांत हो जाने से उसका जो कारण अज्ञान है वो भी शांत हो जाए। उपाधि के शांत होने से सती एव संपन्नो, उस सत में ही एक ही भूत हो जाता है। उपाधि का कारण माने भी हम तो भी उपाधि के शांत होने से वो कारण अलग अपना कुछ प्रभाव नहीं दिखाई देगा। सती सत में एक हो जाता है। न विजानाति युक्तम, इसलिए बात ठीक ही है कि वो सत के साथ संपन्न होने पर वो कुछ भी नहीं आता। न च वयम इह तुल्यवत नाडी आदि समुच्चय प्रतिपादयामः। हम यहाँ तुल्यवत नाडी आदि समुच्चय, तुल्य के समान नादी आदि का समुच्चय का प्रतिपादन नहीं करते। हम ब्रह्म के तुल्य नाडी आदि के समुच्चय का प्रतिपादन नहीं करते हैं, क्योंकि नाडी या सुषुप्ति स्थान अपूरितत अनेन विज्ञानेन किंचित प्रयोजनमस्ति। हम जो कहते हैं कि ब्रह्म के समान नाडी आदि का समुच्चय नहीं करते, जैसे ब्रह्म का जीव के साथ समुच्चय है, समुच्चय एक ही भूत है, ऐसे हम नाडियों का ब्रह्म के समान समुच्चय नहीं करते। नहीं, क्योंकि नाडी सुषुप्ति स्थान पूरी तत्व ये तीनों इस विज्ञान से किंचित प्रयोजनमस्ति। यदि उनका हम ज्ञान कहें कि नाडी का ज्ञान करें, सुषुप्ति का ज्ञान करें, पूरी तत्व का ज्ञान करें, तो इस विज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है। इस विज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं एतद विज्ञान प्रतिबद्धम किंचित फलम सूयते, क्योंकि इस विज्ञान का प्रतिबंध कोई फल श्रुति नहीं कहती है। इस विज्ञान का कोई प्रतिबंध कोई श्रुति नहीं कहती। नाडी आदि के विज्ञान करने से हमारा क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है हमारा ब्रह्म को जानने से। नापि तद विज्ञानम फलवतः कश्चिद अंग उपदिश्यते, और ना ही जो विज्ञान है नाडी आदि का, नाडी सुषुप्ति आदि का जो विज्ञान है वो फल वाला किसी अंग को भी उपदेश नहीं करता है। ये किसी का अंग भी नहीं। क्यों नहीं अंग? क्योंकि ब्रह्म तो एक है, उसमें अंग नहीं बनेगा। ब्रह्म तू अनपाई सुषुप्ति स्थानमेति प्रतिपादयामः, क्योंकि ब्रह्म तो अनपाई है, अविनाशी है, सुषुप्ति स्थान रूप है, ऐसा हम प्रतिपादन करेंगे, प्रतिपादन करते हैं। ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि सुषुप्ति आदि पूरी तत्व आदि इनके विज्ञान से कोई प्रयोजन भी नहीं है, और इस विज्ञान का प्रतिबंध, इस विज्ञान के प्रतिबंध से कुछ फल भी नहीं सुना जाता है। इस विज्ञान से प्रतिबद्ध इसका ज्ञान हम करें तो कुछ फल होगा, तो फल भी नहीं सुना जाता, क्योंकि ये विज्ञान जो है फल वाला किसी अंग को भी उपदेश नहीं करता। किसी फल का ये अंग बने ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अनपाई है, सुषुप्ति स्थान,
ऐसा प्रतिपादन करते। तेन तो विज्ञानेन प्रयोजनमस्ति, किंतु उस विज्ञान से प्रयोजन है। किससे प्रयोजन है? जीव ब्रह्म की एकता के विज्ञान से प्रयोजन है। सुषुप्ति के ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है। पूरी तत्व नाड़ी के आदि के विज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं। जीवस्य ब्रह्मात्मत्व धारणम, क्योंकि जीव ब्रह्म ही ऐसा निश्चय हुआ है। स्वप्न जागृत व्यवहार विमुक्तत्व अवधारणम च, ये स्वप्न और जागृत के व्यवहार से वो विमुक्त होने के कारण वो निश्चय हुआ है। तो यहाँ सुषुप्ति आदि, पुरीतत आदि, नादि आदि तो इसलिए प्रयोग किया गया था। कोई ये सोच ले कि ये जीव जो है पूरी तत्व में सोता है या ब्रह्म में सोता है, पूरी तत्व में सोता है या नाड़ी में सोता है, तो उसकी एकता का बोध नहीं होगा। हमारा जो कथन है, इन पूरी तत्व का ज्ञान कराने के लिए, नाड़ी का ज्ञान कराने के लिए हम प्रवृत्त नहीं हुए हैं। हम तो इनके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जीव जो है वो ब्रह्म से एक है, एकत्व है उसका। ये जो भ्रांति हो गई है कि पूरी तत्व में सोता है, ये ऐसा नहीं, ये तो समुच्चय है, ये द्वार है। इस दृष्टि से इनका हमने प्रतिपादन किया है, पर हमारा उद्देश्य तो है जीव का ब्रह्मात्म अवधारण करना। अतः प्रबोधस्मात् तस्मात् आत्मैव सुषुप्ति स्थान है, इसलिए आत्मा ही ये सुषुप्ति स्थान है, सुप्ति स्थान है। अतः प्रबोधस्मात्, आगे सूत्र है अतः प्रबोधोस्मात्, यतः परमात्मा ही प्रधान तथा सुषुप्ति स्थान, क्योंकि परमात्मा ही प्रधान रूप से सुषुप्ति का स्थान है। अतः एतत् कारणात् अस्मात् परमात्मनः जीवस्य प्रबोध उत्थानं स्वापधिकारे सत आगम्य न विदु सत आगच्छामय इत्यादि न उपदिश्यते। प्रधान रूप से परमात्मा ही सुषुप्ति स्थान है। इस कारण से परमात्मा से जीव का प्रबोध, इस कारण से परमात्मा से जीव के प्रबोध का उपदेश इस सुषुप्ति अधिकार में, सुषुप्ति प्रकरण में ऐसा श्रुति कहती है। सुषुप्ति का जो प्रकरण है उस सुषुप्ति प्रकरण में ऐसा श्रुति कहती कि परमात्मा से जीव का प्रबोध का जो उपदेश है, परमात्मा से जीव की उत्पत्ति हुई है, अलग से नहीं है। इस एकत्व को बताने के लिए और सुषुप्ति का प्रकरण में ये बात बताई गई है। सत आगमन इत्यादि श्रुति से किया गया, जो सत से आया है। यस्मात् चात्मैव सुप्ति स्थानम, क्योंकि आत्मा ही सुप्ति स्थान है। अतः इसलिए ही कारणात् नित्यवद एव अस्माद् आत्मनः प्रबोध स्वापधिकारे शिष्यते। ये आत्मा ही सुप्ति स्थान है। इस कारण से स्वाप के प्रकरण में, सुसुप्ति के प्रकरण में एतद कुत एतद आगत, ये कहाँ से आया है, इति अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचन अवसरे, इस प्रश्न के उत्तर में भी ऐसा ही कहा गया कि इस कारण से स्वाप के, सुसुप्ति के प्रकरण में ये पूछा गया कि ये कहाँ से आया है। तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा यथाग्ने क्षुद्रा विश्वलिंगा चरंती अस्मात् आत्मनः सर्वे प्राणा, जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, इसी प्रकार से इस आत्मा से सब प्राण उत्पन्न हुए हैं। और सत आगम्य न विदु सत आगच्छामहे, हम सत से आकर के भी नहीं जानते हैं कि हम सत से आए हैं। रोज सुसुप्ति में सत को चले जाते हैं, फिर भी नहीं जानते कि हम सत से आए हैं। विकल्प माने सुतु, किंतु विकल्प मानने, सुसुप्ति स्थान आदियों में विकल्प मानने पर कि सुसुप्ति स्थान में विकल्प मानने की पूरी तत्व है, ये नाड़ी है, ऐसे विकल्प स्थान
विकल्प मानने पर तो सुषुप्ति स्थानों में विकल्प मानने पर कदाचित नाड़िभ्य प्रतिबुद्धते कदाचित पुरीतत कदाचित आत्मना इति आशिष्यत। यदि इनमें विकल्प मानेंगे तो क्या हो, कदाचित नाड़ी से जागता है, कभी पुरीतत से और कभी आत्मा से, ऐसा उपदेश करेगा। इसलिए तस्मादपि आत्मैव सुषुप्ति स्थानम, इसलिए आत्मा ही ये सुप्ति स्थान है, वहीं से ये जीव जागता है। अब आगे अधिकरण है कर्म अनुस्मृति शब्द विधि अधिकरण। तो यहाँ संदेह है कि सुषुप्ति के अनंतर कोई अन्य जीव जागता अथवा वही जीव जागता है। जैसे सोया तो क्या वही जीव जागता है अथवा कोई अन्य जीव जागता है? क्योंकि सुषुप्ति में तो एक ही भूत हो गए सब। जैसे समुद्र में, तो पूर्व पक्षी कहता है जैसे समुद्र में कुछ जल की बूंद डाली जाए तो फिर यही बूंद निकलती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा सुषुप्ति में सब लीन हो गया तो वहां कोई भेद रहा ही नहीं है, तो फिर ये नहीं कहा जा सकते कि कोई जीव निकला है। वो भी निकल सकता है, कोई और भी निकल सकता है। एक कोठी में उसमें गेहूं चना आदि सब मिला के ऐसा डब्बा में हिला दिया जाए, हाथ से निकाले तो वही निकल के आवे, ऐसा संभव नहीं। एक ही भूत हो गया। फिर उद्धरण, वैसे ही ब्रह्म में लीन जीव का पुनः उठना संभव नहीं है, कोई अन्य जीव ही वहां से निकलता है। तो सिद्धांत कहता है कि देखो भाई, ये जो तुमने दृष्टांत दिया है कर्म और अविद्या के परिच्छेद से जल बिंदु का दृष्टांत विषम है। जो तुमने दृष्टांत दिया है ये दृष्टांत विषम है। कर्म और अविद्या के परिच्छेद होने से वहां लीन कर्म और अविद्या को लेकर के लीन होता है, इसलिए वहां अपना काम वो कर देता है, उसी को उत्पन्न करेगा। तो कर्म और अविद्या उत्पन्न होता हाँ, उन्हीं को लेकर जाता, तो उन्हीं से वो उसको छोड़ नहीं पाते। कैसे जैसे भैंस जो अब हम लुढ़ रही हो तालाब में और डांस होकर ऊपर मड़राते रहता है, जैसे कर्म मड़राते रहते हो तो जगने के बाद वो तुरंत घेर लेते हैं, सो नहीं जाता। हाँ, ये है। यहाँ तो एक ही भूत करके बताए हैं, क्योंकि उन वासना को, उन कर्म को, अविद्या को साथ लेकर के जीव विलीन होता है। ब्रह्म में लीन जीव, हाँ, कर्म और अविद्या के परिच्छेद से जल बिंदु दृष्टांत विषम है, अतः वही जीव जागता है। क्योंकि इसमें श्रुति भी है तद यह व्याघ्रो, ये बड़ी श्रुति है कि जैसे वो कहा कि जो शेर होता है वो शेर ही होता है। आगे आएगी ये श्रुति, तो संक्षेप में किया। तद यह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंसो वा मस्को वा यद्यद भवन्ति तदा भवन्ति। उस सुषुप्ति में जो जैसा होता है, वो कीट है, पतंगा है, व्याघ्र है, भेड़िया है, सब वो वही उत्पन्न होता है, क्योंकि उन्हीं को लेकर के वो जाता है, उन्हीं संस्कारों को। तो सूत्र है आगे, सा एव तु कर्म अनु स्मृति शब्द विधिभ्य सैव तु। यह सुषुप्त जो सोया हुआ, स्वास्थ्य में अपने को प्राप्त हुआ जो जीव है, सैव तु वह जीव ही प्रतिबुद्धते, वह जीव ही जागता है, न अन्य कोई नहीं। कुता कैसे? इसलिए जागता है कि कर्म अनु स्मृति शब्द विधिभ्य, कर्म आदि से, कर्म ये 5 हेतु हैं, कर्म अनु स्मृति शब्द और विधि। कर्मादिभ्य पंचम्यो हेतुभ्य, कर्म आदि 5 हेतुओं से। तो पहला हेतु क्या है?
दिनद्वय साध्य कर्म सामी कृत्वा सुप्तो भूय उत्थाय शिष्टम तत्करोति। 2 दिन में काम पूरा होने वाला और उसने आधे दिन काम किया, आधा काम करके और सो गया तो फिर उठ करके शेष उसी काम को करता है कि यहां से हमने छोड़ा, कल पाठ हमने यहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो तत् सिस्टम करोति अत्र अनुप्रतिज्ञा सूचती, इससे उसके पीछे की प्रतिज्ञा सूचित होती है। एक तो कर्म हो गया और एक अनु हो गया। तो अनु क्या माने? पीछे की जो प्रतिज्ञा को सूचित करता है। साचा यो हम गति देने, कर्म से तो क्या वो वही कर्म शुरू करता है, और अनु शब्द से क्या दिखा रहे हैं कि वो उसकी जो पीछे छूटा था है उसी को बता रहा है कि जो अहम गति दिने घटम द्राक्षम, जो पिछले दिन मैंने घट को देखा था, स एव एतर ही स्पर्शामी, अब मैं उसी को स्पर्श करता हूं। तो ये अनु से बता, एतम इति एवं रूपा अनुभवानांतर संस्कार मात्र जायमानम स घटा, घटा इत्यादि ज्ञान स्मृति पदवाच्यम। तीसरी क्या बताई? स्मृति। अनुभव के अनंतर संस्कार मात्र से उत्पन्न होता है कि ये वही घट है इत्यादि ज्ञान, ये ऐसा जो ज्ञान है वो स्मृति पदवाच्य है, स्मृति रूप से कहा गया है। और शब्द श्रुति है, तम प्रति न्यायम इत्यादि शब्द है, श्रुति इसमें प्रमाण मिलेंगी। और विधि शब्देना कर्म विद्या विधेया उच्चन्ते, कर्म विद्या विधि कि इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, ये सब कर्म विधि जो है कही जाती हैं। यदि सुसुप्तस्य भूय उत्थाना न स्यात्, यदि सोए हुए का फिर उत्थान नहीं होता तो क्या हो, या तो मुक्त हो जाएगा। तदा उक्तेव हेतु बाध्यं, तो ये सारे जो हेतु हैं, यदि सोए हुए का फिर उत्थान ना हो तो ये जो सारे हेतु हैं, कर्म है, अनु है, स्मृति है, श्रुति है, विधि है, ये सब के सब बाधित हो जाएं। इसलिए सुप्त एव उत्तिष्ठता इति भावा, जो सोया है वही उठता है। और जब ये सोया हुआ उठता नहीं है, यानी परमात्मा से एकीभूत हो जाता है, तो उस ज्ञानी के लिए ये कर्म, अनु, स्मृति, विधि, श्रुति सब उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तस्या पुनः सत्संपत्ति प्रतिबुद्धिमान किम, वो फिर उसका उस सत्य की संपत्ति से, सत्य की एकीभूत से प्रतिबुद्धिमाना किम, कौन जागता है? फिर उस सत संपत्ति से जागने वाला कौन है? यह एव सत्संपन्न स एव प्रतिबुद्धते, जो वह सत्संपन्न हुआ था वही जागता है। वो तो सब अन्य वायति चिंतते, अथवा तो अन्य जागता है, ऐसा संदेह होता है, विचार होता है कि वो जो सोया था सत में एकभूत हुआ था वही जागता है अथवा अन्य जागता है। तत्र प्राप्तम तावत, पूर्व पक्षी कहता है इसमें कोई नियम नहीं। कुता कैसे नहीं है? यदा ही जल राशौ कश्चित् जल बिंदु प्रक्षिप्यते, जल राशि रे स तदा भवति, पुनरुद्धरणे च स एव जल बिंदु भवति इति दुस्संपाद। तद्वत् सुसुप्तः परेण एकत्व आपन्न संप्रसिद्धति इति न स एव पुनरुत्थातुम् अर्हति। कहा कि जैसे जल, कुछ जल की बूंदों को उस संपूर्ण जल में मिला दो, सागर में डाल दो, तो उनके जल राशि स तदा भवतु, जल राशि ही हो जाता है। फिर उसके उद्धरण में बाहर निकलने में ये वही जल बिंदु होता है, ऐसा दुस्संपादम, ऐसा बताना कठिन है। इसी प्रकार से सोता हुआ जो जीव है परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया, संप्रसिद्धति, उनसे
संप्रसिद्ध हो, एक ही भूत हो गया है। ना सएव पुनरुत्थातमर्हति, वही ये उठता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ना सएव, वह ही फिर उत्थापन करने के योग्य नहीं है कि वही उठेगा। इसलिए तस्मादेव ईश्वर व अन्य व जीव प्रतिबुद्धते, इसलिए वह ईश्वर अथवा अन्य, वही ईश्वर या अन्य जीव प्रतिबुद्ध वो जागता है। जरूर नहीं है कि वो ही जागे। सिद्धांती कहता है एवं प्राप्त इदमाह, इस प्रकार प्राप्त होने पर हम कहते हैं सएव तु जीवः सुप्तः स्वास्थ्यं गतः पर उत्तिष्ठति न अन्य। वही जीव, किंतु वही जीव जो सोया हुआ था, अपने में स्थित हुआ था, पुनरुत्तिष्ठति, वही उठता है, अन्य नहीं उठता है। अकस्मात क्यों नहीं उठता है? कर्म अनुस्मृति शब्द विधिभ्या, इन कारण से वो वही उठता है। विभज्यम हेतुम दर्शयामि, इनको अलग अलग हेतुओं करके हम बताते हैं कि जो 5 हेतु बताए हैं इनको हम विभक्त करके इन हेतुओं को दिखाते हैं। कर्म शेष अनुष्ठान दर्शनात् तावत् स एव उत्थातुमर्हति न अन्य, जो कर्म शेष अनुष्ठान के देखे जाने से वह ही उठने के योग्य होता, अन्य नहीं। जो हम न कर्म कर रहे थे वो जो है वही कर्म देखा जाता है, उसी कर्म को कर्म शेष अनुष्ठान दर्शन से वही उठता है, ये बात देखी जाती है, उसी काम को करता है। बल्कि एक इधर उधर भी नाम मात्र भी नहीं करता, जहां से छोड़ा वहीं करता। जैसे कि पूर्वेद्यु दृष्टान्त, पूर्वेद्यु अनुतिष्ठतस्य कर्मणो परेद्यु शेषम अनुतिष्ठन दृश्यति, पहले दिन जो अनुष्ठान कर रहा था दूसरे दिन शेष को अनुष्ठान करता, वही कर्म अनुष्ठान करता हुआ देखा जाता है। ना चान्य न सामी कृतस्य कर्मणो अन्य शेष क्रियाम प्रवर्तितम उत्साहते अति प्रसंगा, अन्य के द्वारा आधा किया गया कर्म अन्य शेष क्रिया करे। एक ने आधा कर्म कर दिया, एक दूसरा उसको जो बचा हुआ है वो शेष क्रिया में प्रवृत्त होता हुआ ऐसा नहीं देखा जाता है। अति प्रसंगात, नहीं तो फिर ये अति प्रसंग हो जाए। तस्मात्, इसलिए एक ही पूर्वेद्यु परेद्यु एकस्य कर्मणः कर्ता इति गम्यते, जो पहले दिन करता था वही दूसरे दिन वो एक ही करता है, ऐसा जाना जाता है। इतश्च स एव उत्तिष्ठति, इस कारण से वही उठता है। यत् कारणम अतीते हानि अहम, जिस कारण पीछे के कारण में, जिस पीछे कारण में जो पिछले का दिन था, अतीत दिन था, पीछे का जो दिन था उसमें अद्राक्षम जो देखा था, पूर्व अनुभूतस्य पश्चात स्मरणम, पहले जो अनुभूत हुआ उसी का बाद में स्मरण हुआ है। अन्य से उत्थाने नोपद्यते, ये अन्य के उत्थान में संभव नहीं हो सकता। ये दूसरा कोई उत्पन्न होता तो ये संभव नहीं हो सकता, ये उसकी स्मृति नहीं, जिसने अनुभव किया है उसी को स्मृति होगी। हाँ, नहीं अन्य अदृष्टमन्यो अनुस्मृतुम अर्हति, क्योंकि अन्य के द्वारा देखा गया अन्य को स्मरण नहीं कर सकता। सोहमस्मि, वह मैं ही हूं, इति चात्म अनुस्मरणम आत्मनांतर उत्थाने नाव कल्पते, वह मैं ही हूं ऐसा आत्म अनुस्मरण जो है वो दूसरे आत्मा के उत्थान में संभव नहीं हो सकता, ऐसा जो स्मरण है। शब्देभ्य, श्रुति भी कहती है शब्देभ्य तस्य उत्थान अवगति, उसी का ही उत्थान को श्रुति भी बताती है। बताई जैसे पुनः प्रति न्यायम प्रति योन्याद्रवती बुद्धांत्यायैव इमाः सर्वाः प्रजाः, बताया कि प्रतिनियत
गमन जैसा होता है, वैसे प्रति योनि जीव जागरण के लिए आता है। जैसे प्रतिनियत गमन होता, जैसे उसमें लीन हुआ था, वैसे ही प्रति योनि, उसी योनि से जीव जागरण के लिए आता है। जैसे दृष्टांत दिया और एक श्रुति बताई, इमाहा सर्वाहा प्रजा आहार गच्छन्ति व एकम ब्रह्म लोकम न विन्दति। ये सब प्रजा जो है दिन प्रतिदिन जाती हुई ब्रह्म लोक को जाती हुई न विदु न विदंती, ये नहीं जानते कि हम ब्रह्म लोक को गए। त यह व्याघ्रो व सिंहो व, यहाँ वे व्याघ्र अथवा सिंह, भेड़िया, सुअर, कीट अथवा पतंग, दंश, डांस और मच्छर, जो यद्यद् भवन्ति, जो होते हैं, तदा भवन्ति, वही होते हैं इत्यादि शब्दा स्वाप प्रबोध अधिकारी पठिता। सुसुप्ति और जागृत के प्रकरण में ये श्रुति पढ़ी गई है। ना आत्मांतर उत्थाने समंजस्यु, दूसरे आत्मा के जीव के उत्थान में ये संगत नहीं होगी। कर्म विद्या विधिभ्यश्च, इस प्रकार ये भी जाने जाते हैं। अन्यथा ही कर्म विद्या विधि अनर्थका स्यु, यदि ये वही जीव नहीं उठता है तो कर्म विद्या और विधि जो है ये अनर्थक हो जाएंगी। अन्य उत्थान पक्षे ही सुसुप्त मात्रो मुच्यते इति आपत्ति, कि अन्य उत्थान पक्ष में दूसरा कोई उठता है तो उस पक्ष में सोया हुआ मात्र जो है मुच्चेत, मुक्त हो जाएगा। वह अन्य के उत्थान पक्ष में सोए हुए सभी मुक्त हो जाएंगे, जो भी हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे। एवं चेच्छात, यदि ऐसा हुआ तो बद किम कालांतर फलेन कर्मणा विद्या वा कृतस्यात्, यदि ऐसा हो जाए तो इसका उत्तर दो कि जिसका फल कालांतर में होने वाला है, इसका उत्तर दो जिसका फल कालांतर में होने वाला है, उस कर्म और विद्या का फल क्या होगा। जिसका फल उस कर्म और विद्या का फल क्या होगा ये तुमको बताना पड़ेगा, क्योंकि अन्य के उत्थान पक्ष में अन्य शरीर में व्यवहार को करने वाला जीव उठे तो उसके व्यवहार का लोप हो जाएगा। तावत शरीरे व्यवहार मानो जीवा उत्तिष्ठे तत्र व्यवहार लोप प्रसंग, तो अन्य उत्थान पक्ष में जो अन्य शरीर में व्यवहार को करने वाला जीव, अन्य शरीर में व्यवहार करने वाला जीव यदि उठे तो उसका व्यवहार लोप प्रसंग होगा, जो उसने व्यवहार किया था वो समाप्त हो जाएगा। अन्य शरीर में कोई जीव अन्य शरीर में उठ गया तो उसने जो पूर्व व्यवहार किया था उसको अनुकूल शरीर मिला नहीं है। माने एक बच्चे का शरीर है, एक बूढ़े का शरीर है, या अन्य विजातीय शरीर भी है, दूसरे में जग गया तो उसका जो पूर्व में व्यवहार किया वो लुप्त हो जाए। इसका उत्तर भी बताओ। अथा तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत कल्पना अनर्थकम स्यात्, इसलिए वहां सोया हुआ ही उठता है, उठे, कल्पना अनर्थक्यम स्यात्। यो ही यस्मिन् शरीरे सुप्तः स तस्मिन्नेव उत्तिष्ठति, अन्य शरीरे सुप्तो अन्यस्मिन् उत्तिष्ठति, कुअस्याम कल्पनायां लाभः स्यात्। क्योंकि जो जिस शरीर में सोया है वह उस शरीर में न उत्तिष्ठति, उठता नहीं है। अन्य शरीर में सोया हुआ अन्य में जिस शरीर में सोया उस शरीर में नहीं उठता है, फिर एक शरीर में सोया हुआ अन्य शरीर में उठता है। जिस शरीर में सोया हुआ उसमें उठता नहीं है, अन्य शरीर में सोया हुआ अन्य में उठता है। तो कोश्याम कल्पना, इस कल्पना, ऐसी कल्पना करने में लाभ क्या हुआ, इस कल्पना से प्रयोजन क्या हुआ कि अन्य ही जगता है। अथा मुक्ता उत्तिष्ठेत,
यदि तुम कहो कि मुक्ति ही उठ गया तो मोक्ष तुम्हारा क्या हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा, अंतवान हो जाएगा। फिर तो मुक्त भी उठ जाता है, तो अंतवान होगा। निवृत्त अविद्यस्य पुनरुत्थानम अनुपन्नम, जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई है उसका उत्थान होना, उठना संभव नहीं है। एतेन ईश्वर से उत्थानम प्रत्युक्तम, इससे ईश्वर के उत्थान के का भी निराकरण किया गया है, क्योंकि ईश्वर तो कौन है, नित्य मुक्त है। ईश्वर कहे कि ईश्वर उठता है, तो वो जो तुमने कहा था कि ईश्वर उठता है, अन्य कोई जीव उठता, वही जीव नहीं उठ सकता है। तो जो ईश्वर की विषय का, उसका भी निराकरण समझ लेना चाहिए इसी से कि जिसकी जो निवृत्त अविद्या वाला है उसका उत्थान संभव नहीं है। इससे ईश्वर का भी उत्थान संभव नहीं है, क्योंकि नित्य निवृत्त अविद्यत्वात्, ईश्वर तो नित्य निवृत्त अविद्या वाला, उसकी तो अविद्या नित्य निवृत्त है। जीव की तो पहले अविद्या थी, फिर निवृत्त हुई, ईश्वर तो नित्य निवृत्त है। अकृताभ्यागम कृत विप्रणाशो ही दुर्निवारौ अन्य उत्थान पक्षे स्याताम। और जो दोष जो है कृताभ्यागम, अकृत विप्रणाश, जो नहीं किया है उसका फल मिल जाना, और जो किया है उसका नाश हो जाना, ये दुर्निवार, ये दोनों, ये जो है अन्य के उत्थान पक्ष में ये दोष निवार समाप्त करना बड़ा कठिन हो जाएगा। तस्मात् स एव उत्तिष्ठति न अन्य, इसलिए वही उठता है, इसलिए वही उठता है, अन्य कोई नहीं उठता है। अच्छा, यथ पुनरुक्तम यथा जलरासो प्रक्षिप्तौ, जलरासो प्रक्षिप्तौ जल बिंदु नोद्धर्तुम शक्यते एवं सती संपन्नो जीवो न उत्पत्तुमर्हति। जो तुमने ये कहा था कि जल राशि में डाला गया, प्रक्षिप्त हुआ, जल बिंदु से उद्धरण उसका संभव नहीं है, एक ही भूत हो जाता है। इसी प्रकार सत में संपन्न हुआ जो जीव न उत्पत्तिमर्हति, उत्पन्न होने की योग्य नहीं है, तो उसका परिहार भी किया जाता है। युक्तम तत्र, वहां ये बात ठीक होती है। कहा? विवेक कारण अभावात जल बिंदु अनुद्धरणम, ये बात वहां ठीक है जहां विवेक कारण का अभाव है। यहाँ विवेक कारण का अभाव होने से जल बिंदु का उद्धरण होना संभव नहीं है। यह तो किंतु यहाँ विद्यते विवेक कारणम कर्म अविद्या च वैषम्यम, यहाँ तो विवेक करने वाली अविद्या कर्म को लेके गया था साथ में, इसलिए वो विवेक करने वाला जो साथ गया था उससे, इस विषमता से वही निकलने वाला है। और वहां तो कोई विवेक करने वाला अभाव ही नहीं था, विवेक कारण का अभाव हो गया था। इसलिए वहां कौन बताता कि ये जल है, ये वही जल है, ये दूसरा जल है। उपाधि संश्लिष्टता वहां नहीं थी। जैसे किसी घड़े को पानी भर के ऊपर से अच्छे से बांध कर जाए, सील करके कुआं में लटका दिया जाए, तो उस कुआं का जल और उस जल का विवेक करने वाली उपाधि, वहां घड़ा जो उपाधि है मौजूद है। ऐसे ही अविद्या कर्म दोनों ये उपाधि मौजूद है। इति च वैषम दृश्यते च दुर्विवेचनयोः अपि अस्मद् जातीय क्षीरोदकयोः संसृष्टयोः हंसेन विवेचनम। और देखा जाता है दुर्विवेचनयोः अपि अस्मद् जातीय, हम लोगों के द्वारा दूध और पानी का विवेचन करना हमारे लिए बड़ा कठिन है, किंतु जो हंस के द्वारा विवेचन, उनको पृथक करना, क्षीर उदक को दोनों को, हंस दोनों को पृथक कर देता है। तो अपिच और भी न जीवो नाम कश्चित परस्माद अद्वयो विद्यते, इसलिए ये जीव नाम कोई परमात्मा से भिन्न नहीं है। यदि जीव परमात्मा से भिन्न होता
तो जल बिंदु रिव जल राशि सती विविच्छेद, तो जल बिंदु की तरह जल राशि से सत विवेक होता। ये तो एक ही है, सदैव तद उपाधि संपर्का जीवित उपचरते, वो तो सत ही उपाधि के संपर्क से जीव गौण रूप से कहा जाता है। इति असकृत प्रपंचतम, ऐसा अनेक बार कहा गया, ऐसा अनेक बार कहा है कि जब तक उपाधि बंधक अनुवृत्ति है, ये वास्तव में तो वो जीव है कि जीव परमात्मा से अन्य नहीं है, जो जल राशि से जल बिंदु के समान विविक्त हो गए, वो तो वही है, एक ही है। तो ये तो उपाधि का जीवत्व उसको प्राप्त हुआ है। एवं सती, इस प्रकार यावद एकोपाधिगता बंध अनुवृत्ति तावत एक जीव व्यवहारा, उपाधि अंतर्गतायाम तो बंध अनुवृत्त जीवांतर व्यवहारा। इस प्रकार होने पर एक उपाधिगत, एक उपाधि से बंध अनुवृत्ति, और बंध अनुवृत्ति एक उपाधि से बंध की अनुवृत्ति, और उससे क्या होता है, एक जीव का व्यवहार होता है। एक उपाधि है तो उससे एक जीव का व्यवहार, उपाधि अनंतर, और उपाधि जो है अंतर्गतायाम, अन्य उपाधि होने पर तो बंध की अनुवृत्ति होगी, तो वहां जीव भी अन्य जीव होंगे। तो स एवं उपाधि स्वप्न प्रबोधयो, ये जो उपाधि है कौन है, स्वप्न और जागृत, यही उपाधि है। बीजांकुर न्याय न, बीजांकुर न्याय से एक बीज बनता है, अंकुर बन जाता, फिर हम फिर बीज बन जाता है। जागृत से सुसुप्ति हुई, सुसुप्ति से फिर जागृति हुई। तो बीजांकुर न्याय से यह सएव जीव, वही जीव जागता है, ऐसा युक्त है, अन्य कोई जीव जागता नहीं। अभी अधिकरण और है, इसमें कहा मुग्धे अर्ध संपत्ति अधिकरण, मुग्धे अर्ध संपत्ति अधिकरण। मुग्ध है, यहां संदेह होता है कि मूर्छावस्था, मूर्छावस्था क्या जागृत आदि अवस्थाओं के अंतर्भूत है अथवा उनसे कोई अलग है? भाई जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, तीन अवस्था आपने सुनी है। तो मूर्छा अवस्था क्या जागृत आदि अवस्थाओं के अंतर्गत मान है? क्योंकि तीन अवस्था हमने सुनी है, तो मूर्छा अवस्था को उसके अंतर्गत मान है या कोई अन्य अवस्था है? तो पूर्व पक्षी ने कहा कि देखो भाई, संसार में जागृत आदि यही अवस्था हमने सुनी है, दूसरी अलग अवस्था कोई प्रसिद्ध ही नहीं है, तीन ही अवस्था है, तो उन्हीं में ही मूर्छा का समावेश होना चाहिए, अलग से मूर्छा कोई अवस्था नहीं होती। तो सिद्धांति कहता है कि जागृत मूर्छा जागृत या स्वप्न नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लक्षण न जागृत में मिलते हैं, न स्वप्न में मिलते हैं, और न सुषुप्ति में मिलते हैं। तो मूर्छा नाम की कोई प्रसिद्ध अन्य अवस्था ही है। अब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का तो नित्य सबको अनुभव है, पर मूर्छा तो कादाचित का है, सब हमेशा थोड़ी आती सबको मूर्छा, और आ गई तो समझते हैं कि भैया ये तो हमारा कोई बड़ा पाप उदित हुआ है। अब वो बात अलग है, हमारे स्वामी तत्वानंद जी को रोज आ जाती उनको तो चलते चलते मूर्छा आ जाती है। ये अवस्था है तो किसी कारण से आती है, इसलिए उसको अवस्था एक अलग अन्य अवस्था का नाम नहीं दिया जा रहा है। कादाचित, कभी होती है कभी नहीं होती। तो मुग्ध अर्थ संपत्ति परिशेषात, मुग्ध अर्थ संपत्ति ही परिशेषात, मूर्छावस्थाया न स्वप्न जागृतयो मरणे व अंतर्भाव।
तत्र ज्ञान अभावस्य प्राण ऊष्मणस्य सत्वात् नापि सुप्ति। ये मूर्छावस्था स्वप्न और जागृत में अथवा मरण में इसका अंतर्भाव नहीं है। वहां ज्ञान का अभाव है, ज्ञान अभाव है। और इसके अलावा ज्ञान अभाव तो सुषुप्ति में भी दिखाई देता है। तो लेकिन प्राण ऊष्मणस्य सत्वात्, प्राण चलता है और गर्मी होती है। ये ना सुषुप्ति में ये लक्षण नहीं घट सकता। नापि सुप्ति, ये सुप्ति भी नहीं है। क्यों नहीं है सुप्ति? ये लक्षण यदि सुषुप्ति में घट जाए तो लक्षण घटेगा। ये प्राण भी चलता है सुषुप्ति में और उसमें गर्मी भी रहती है और मूर्छा में भी रहती है। परंतु एक चीज और विशेष है सुषुप्ति, उसमें मूर्छा में क्या है? भयानक बदनत्वादि तस्य वै लक्षण। जिस समय मूर्छा होती है तो मुख जो है भयानक होता है, शरीर कांपता है। असुषुप्ति में मुख की प्रसन्नता होती है। तो ये वह लक्षण है। किंतु परिशेष्यात् प्राप्तस्य प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात् शिष्यमाणो वस्तुनि यह सत् प्रत्यस परिशेषात् तस्माद् मुक्षे मुग्धे मूर्छा अवस्थायां। इसलिए परिशेष रूप से मूर्छा अवस्था में हृदय पुंडरीक अवच्छिन्न ब्रह्म में देह अभिमान विशिष्ट जीव वहां अर्धलय को प्राप्त होता है। जैसे सुषुप्ति में पूर्ण लय को प्राप्त होता है, ऐसे यहाँ हृदय पुंडरीक अवच्छिन्न ब्रह्म में ये देहादि अभिमान विशिष्ट होकर के जीव का अर्धलय होता है। कभी कभी मूर्छा में कुछ ऐसी वो ऐसा भी होता है ना कि कुछ देखता है, कुछ देख भी लेता है, शरीर कांपता रहता है, तो पूर्ण रूप से लय नहीं होता है। अतः उक्त अवस्था त्रय वै लक्षणात् मूर्छा अवस्था ततो भिन्नेति भाव। इसलिए तीन अवस्थाओं से मूर्छा अवस्था विलक्षण है और भिन्न है। बात से देखें, अस्ति मुग्धो नाम या मूर्छितम इति लौकिका कथयन्ति कि मुग्ध ये मूर्छित हो गया, ऐसे लोग कहते हैं ये मूर्छा को प्राप्त हो गया। स तो किम अवस्था इति परीक्षायाम उच्यते, तो वो अवस्था क्या है ऐसी परीक्षा होने पर, विचार करने पर कहा जाता है त्रिशः तावद अवस्था शरीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्ध। ऐसा परीक्षण होने पर कहते हैं तीन ही अवस्था इस शरीरस्थ की, शरीर में इस जो जीव है इसकी तीन ही अवस्था सुनी जाती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। चतुर्थी शरीराद अपसृति, और चौथी क्या? शरीर से जो निकलना है, मरण। नैतु पंचमी काश्चित अवस्था जीवस्य श्रुति। तीन तो ये होगी, चौथी मरण अवस्था, लेकिन पांचवी तो कुछ सुनी नहीं जाती। श्रुति में अथवा स्मृति में पांचवी कोई अवस्था प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए चतुस्राम अवस्था नाम अन्यतमा अवस्था मूर्छा। इसलिए चारों में ही, इन चारों में ही अवस्थाओं में ही उनमें से एक अवस्था मूर्छा है, यानी इनका अंतर्भाव है मूर्छा का इसी में। ये पूर्व पक्ष रहा। अब सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस प्रकार प्राप्त होने पर कहता है न तावद मुग्धो जागृतो न तावद मुग्धो जागृत अवस्थो भवितुम अर्हति। ये जागृत अवस्था होने के योग्य नहीं है ये मूर्छा अवस्था। क्यों? नहीं इंद्रिय ही विषय अनिक्षते, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा विषयों का नहीं देखता है। मूर्छा में इंद्रियों से विषय का को नहीं देखता है। शायद तक ऐसा हो, शायद ऐसा हो किसी को कि ईशु कार्याय न मुग्धो भविष्यति। यथा ईशुकारो
जागृत अपीसु असक्त मनः तस्य नान्यान विषयानीक्षते एवं मुग्धो मूसल पातादि जनित दुख अनुभव व्यग्र मनः तस्य जागृत अपि नान्यान विषयानीक्षते इति। बोले ऐसा तो नहीं है क्या? ईसु माने बाण को बोलते हैं। बाण बनाने वाला जब बाण बनाता बिल्कुल एकाग्र चित्त हो जाता है। तो ईसु का न्याय के द्वारा मुग्ध भविष्यति, ऐसा मुग्ध हो जाता हो। बाण बनाते समय जब एक उसका इतना एकाग्र चित्त होता है, अब उसके सामने से कुछ भी निकल जाए उसको पता नहीं होता। जैसे ईशुकार जागृत होते हुए भी असक्त मन हुआ वाला तया अन्य विषयों को नहीं देखता है। इसी प्रकार से मुग्ध अवस्था जो है मूसल संपात आदि जनित दुख अनुभव व्यग्र मनसा कि जो मुग्ध अवस्था कैसी होती है, कोई रोग हुआ हो अथवा किसी की इतनी पिटाई कर दी हो, मूर्छा हो गया, तो मुग्ध मूसल संपात आदि मूसल मारने आदि जनित दुख अनुभव व्यग्र मन वाला, उससे जागृत अपनी नाम ज्ञान विषय निक्षति, वो जागृत होता हुआ भी अन्य को नहीं देखता। क्या इस प्रकार तो नहीं है ये मूर्छावस्था? तो कहते ना अचेते मानत्वात्, उस अवस्था में बाण बनाने वाली जो अवस्था है वहां तो ज्ञान पूरा रहता है, बल्कि ज्ञान पूरा इधर सिमट करके एक जगह हो जाता है। और यहाँ अचेत मानत्वात्, यहाँ तो चेतना ही नहीं है। इसी कारोपी व्यापृत मनावृत्ति, जो बाण बनाने वाला है वो तो उसका चित्त तो व्यापार करता है, लगा हुआ है, क्रिया में लगा है। ईसु एव अहम एताम बंतम, कि बाण को ही मैं एतावंत इतने काल तक, एतावंतम कालम उपलब्ध मानो अभूम, कि ईसु को ही मैं बाण इतने समय तक मैं बाण बनाता हुआ रहा था। अमुग्धस्तु लब्ध संगो ब्रवीति, किंतु मुग्ध जो है लब्ध संज्ञा ब्रवीति, उसको तो संज्ञा ही नहीं, चेतना नहीं रहती है। बाण बनाना कहता है कि मैं इतने समय तक बाण बनाया, मैंने इतने समय तक उसमें बाण बनाता रहा, आसक्त हुआ। कहता है कि मैं इस समय मेरी बाण कुछ मैं व्यवहार नहीं कर पाया, बाण की उपलब्धि करता था। और मुग्ध तो चेतना प्राप्त कर, कहता है मुग्ध हो लब्ध संज्ञो भवति, जब मुग्ध मूर्छा जब खुल जाती है, ये लब्ध संज्ञा हो जाता है, चेतना होने पर क्या कहता है, अंधे तमसी अहम एतावंत कालम प्रक्षिप्तो बभूम न किंचित मया चेतितमिति, कि अंधकार में इतने समय तक मैं पड़ा रहा, मुझे कुछ पता नहीं रहा, न किंचित मया, मुझे कुछ नहीं पता रहा। और बाण वाला क्या कहता है, इतने काल तक मैंने बाण को प्राप्त करता रहा। और ये कहता मुझे कुछ पता नहीं रहा। जागृत एक विषय आसक्त चेत सोपी देहो विध्रियते, जागृत में एक विषय में आसक्त चित्त वाला होने पर देह विध्रियते, देह खड़ा रहता है, गिरता नहीं। समाधि में भी एकाग्र चित्त होता है ना, निरुद्ध हो जाता है चित्त, तो शरीर समाधि पुरुष का गिरता नहीं है, लेकिन मूर्छा वाले का गिर जाता है। मुग्ध से तो देहो धरण्याम पतति, लेकिन जो मुग्ध है उसका देह तो पृथ्वी पर गिर जाता है। तस्मात् न जागृति, इसलिए मुग्ध अवस्था जागृति नहीं हो सकती। नापि स्वप्नान पश्यति, ना ही उस स्वप्न को देखता है, निसंगत्वात्, क्योंकि बेहोशी है, इसीलिए स्वप्न अवस्था भी नहीं है। स्वप्न में तो स्वप्न दृश्य देखता है, बेहोशी नहीं है। और यहाँ तो होश ही नहीं है, नापि मृत, यहाँ मृत अवस्था भी नहीं है, क्योंकि प्राण ऊष्मणो भावा, प्राण चलते हैं और गर्मी है। मुग्धे ही जनतो मृतोयम स्यात्,
नैवा मृत इति संशयाना उस कि ये जंतु, ये जो जीव जंतु है मर गया होगा अथवा नहीं मरा है, ऐसा संदेह होने पर कहते हैं उष्मोस्ति नास्ति, इसमें उष्मा नहीं है। हृदय देशम आलभते, हृदय के पास जाकर देखते कि गर्मी है नहीं है, ऐसा निश्चय करने के लिए। प्राणोस्ति नास्ति, इसमें प्राण है या नहीं है, तो नासिका देशम, नाक के पास देखते हैं कि वायु चल रही है नहीं चल रही है। इति प्राण उष्मणो अस्तित्वम नावगच्छन्ति ततो मृतोयम, यदि प्राण उष्मा नहीं है तो कहते हैं मर गया भाई। इति अध्यवसाय, ऐसा निश्चय करके दहनाय आरण्यम नयति, जलाने के लिए जंगल में ले जाते। अथा तू प्राण उष्माणो वा प्रतिपद्यन्ते, किंतु प्राण गर्मी, प्राण अथवा गर्मी प्राप्त होती है तो नायम मृता है, ये मरा नहीं है। इति अध्यवसाय, ऐसा निश्चय करके तो संज्ञा लाभ विसर्जनते, उस संज्ञा लाभ करने के लिए इसमें चेतना आ जाए, इसलिए विसर्जनते, हॉस्पिटल ले जाते, औषधि कराते। पुनरुत्थानाच्च न दिष्टम गतः, अब फिर उत्थान होने से न दिष्टम गतः, वो मरण को प्राप्त नहीं हुआ। नहीं यम गतः, ना ही यमलोक को गया है, यम राष्ट्रात् प्रत्यागच्छति, और वो यमलोक से भी लौट कर नहीं आया है। ना तो वो मरा नहीं है, क्योंकि यमराज के राज्य से लौटकर नहीं आता है। कोई जो भी गया यमराज के राज्य से लौटकर फिर नहीं आता। अस्तु तर्हि सुप्त, तब तो वे सुसुप्त होगा। सुसुप्त में अंतर्भाव होगा तो कहते हैं निसंगत्वात् अमृतत्वात्, निसंज्ञा होने से, उसकी ये ज्ञान ना होने से, ज्ञान ना होने से, और अमृतत्वात्, अमृतत्वात् क्या अर्थ किया इसका? ना वैलक्षणात्, तो निसंग होने से वो, और मरण ना होने से, क्योंकि सुसुप्ति में मरण भी नहीं होता है और चेष्टा भी, चेतना भी नहीं रहती। और ये भी मूर्छा में दिखाई दे रहा है कि मरण भी नहीं है और उसमें होश भी नहीं है। तो कहते हैं ना वैलक्षणात्, ये ऐसा कहना नहीं होगा, क्योंकि उससे विलक्षण है, सुसुप्ति से विलक्षण है। क्या विलक्षणता है? मुग्ध कदाचित चिरमपि नोच्छ्वासति, सब वे पथुर अस्य देहो अस्ति। मुग्ध कदाचित लंबा सांस नहीं लेता। चिरम, जैसे वो सांस लेता है सोने वाला, खर्राटे मारता लंबा, ऐसा चिरम अपनी नोच्छो से सांस नहीं लेता। से सब पथुरस्य देह भवति, और जो है उसका देह कांपता है। भयानकम च वदनम, और मुख जो है भयानक होता है। विस्फारिते नेत्रे, नेत्र फटे रहते हैं, असोने वाले के नेत्र बंद होते हैं। सुसुप्तस्तु, किंतु सुसुप्त में प्रसन्न बदन तुल्य कालम पुनः पुनश्वासति निमिलिते अस्य नेत्रे होता, किंतु सोया हुआ उसका मुख प्रसन्न होता है। तुल्य काल पुनः पुनः उच्छ्वसति, फिर वो सांस लेता है। निमिलिते अस्य नेत्रे, इसके नेत्र जो है बंद होते हैं। न चास्य देहु वेपते, उसका देह नहीं कांपता है। पानी पेषण मात्रेण सुसुप्तम उत्थापयन्ति, और हाथ से दबाएं तो उठ जाता है। न तो मुदगर घाते ना भी, यदि जो मुदगर घात भी करो, उस पर जो है मुदगर भी मारो तो अभी मूर्छा वाला उठता नहीं है। निमित्त भेदस्य भवति मोह स्वापयो हो,
इसलिए इनके निमित्त मूर्छा और स्वाप में इनके निमित्त में भी भिन्नता है। क्या 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 निमित्त में भिन्नता है? मूसल संपात आदि निमित्तत्वात् मोहस्य, बहुत किसी की पिटाई की है, मूर्छा आ गई। और श्रमादि निमित्तात् स्वापस्य, बहुत काम किया थक गया तो नींद आ गई। इसे निमित्त में भी भेदा न च लोकोस्ति प्रसिद्धि मुग्ध सुप्ता इति, और लोक में भी प्रसिद्धि नहीं है कि मुग्ध को कोई कहे कि सो रहा है। परिशेषात, इसलिए परिशेष रूप से अर्ध संपत्ति मुग्धता है इति अवगच्छामः। जो अर्ध संपत्ति है, अर्ध सुसुप्ति है, इसी का नाम ही मूर्छा है। निसंगत्वात् संपन्ना इतरस्मात् वैलक्षणात् असंपन्ना, निसंग होने से उसको सुसुप्ति कहा। इतरस्मात् दूसरे जो है निसंग होने से संपन्न है, एक ही भूत हुआ है। इतरस्मात् वैलक्षणात् असंपन्ना, इससे भिन्न होने से वो असंपन्न है। तो ऐसा ये भिन्नता हुई। शंका की कि पुनर्अर्ध संपत्ति मुग्धा इति शक्यते वक्तुम। तो निसंगत्वात् संपन्न, यानी चेतना के ना रहने से तो संपन्न है, और अन्य सुप्त से विलक्षणता होने से वो असंपन्न है। कुछ लक्षण तो मिला और कुछ लक्षण नहीं मिला। चेतना के ना होने से तो सुसुप्ति हुआ, और अन्य लक्षणों के होने से, अन्य सुसुप्त से विलक्षण होने से इतर समात, इतर से यानी सुसुप्ति से विलक्षण होने से वो असंपन्न हुआ, इसलिए अर्ध सुसुप्ति कहा गया। तो शंका की कि पुनः कथम पुनः अर्ध संपत्ति मुग्धेति शक्यते वक्तुम, कि जो अर्ध संपत्ति मुग्धता है ऐसा किस प्रकार कहने के लिए शक्य है? कैसे कह सकते हैं कि अर्ध संपत्ति है? कोई प्रमाण तो हो। तो यावत् सुसुप्तम प्रति तावतम उक्तम सत्या, कि अर्ध संपत्ति ऐसे कैसे कहा जा सकता है? तो सुसुप्त के प्रति श्रुति ने कहा है, जो सुप्त है उसके प्रति श्रुति ने कहा है। क्या कहा है? सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इति अत्र स्तेनो भवति नैतम सेतुमारोहात् सेतुम अहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्यु न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम इत्यादि। सुसुप्ति के विषय में श्रुति बताई है कि सत से, हे सौम्य, सत से तब वो एक ही भूत होता है, उस सत से एक ही भूत होता है। यहाँ स्तेन अस्तेनो भवति, वहां चोर भी अचोर हो जाता है, माता भी अमाता हो जाती है। और नहीं तम सेतुम अहोरात्रे तरतो नजरा मृत्यु, और इस सेतु रूप परमात्मा का दिन रात से परिच्छेद नहीं होता है। ये जो सेतु रूप परमात्मा है इसका दिन रात से परिच्छेद नहीं होता है। अहोरात्रे न तरतो, अहोरात्र इसको पार नहीं कर जाते। और न जरा, न इसमें बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न शोक है, न सुकृत है, न पुण्य है, न पाप है। ये सुसुप्ति का लक्षण बताया। जीवे ही सुसुप्त दुष्कृतयो प्राप्ति सुख दुखित प्रत्यय उत्पादने न भवति, क्योंकि जीव में सुकृत दुष्कृत की प्राप्ति से ही सुखित्व और दुखित दोनों उत्पन्न होते हैं। ये जो जीव है सुकृत दुष्कृत की प्राप्ति से सुखित्व दुखित्व उत्पादने, उनके उत्पन्न होने से उसको ये कहा जाता है कि ये सुसुप्त है, इनकी प्राप्ति होती है। और न तो सुखित्व प्रत्यय दुखित्व प्रत्यय वा सुसुप्ते विद्यते, और सुखित्व प्रत्यय और दुखित्व प्रत्यय
ये जो है सुसुप्ति में नहीं होते हैं। मुग्धे भी तो प्रत्यो नहीं विद्यते, मुग्ध में भी यानी मूर्छा में भी दोनों ही नहीं होते हैं। इसलिए तस्माद उपाधि उपसमात सुसुप्तवद मुग्धे भी कृष्ण संपत्ति रे भवितुमर्हति। इसलिए ये शंका चल रही है, ध्यान रखें, ये शंका चल रही है कि मुग्ध फिर कैसे मुग्ध उसको कहा जाता है, क्योंकि सुसुप्ति का तो लक्षण बताया है, सदा संपन्नो भक्ति, ये सब लक्षण सुसुप्ति के बताए। अजीव में सुकृत दुष्कृत की प्राप्ति से ही सुखित दुखित उत्पन्न होते हैं, और सुखित दुखित प्रत्यय वहां सुसुप्ति में नहीं होते हैं, मुग्ध में भी ये दोनों नहीं होते हैं। इसलिए उपाधि उपसमात सुसुप्तवद, उपाधि के उपशम हो जाने से जैसे सुसुप्ति में ये सब नहीं रहते हैं, ऐसे मुग्धे भी कृत संपत्ति रे भवितुमर्हति। इसलिए मूर्छा में भी संपूर्ण संपत्ति होने के लिए योग्य है। जैसे जो सुसुप्ति का लक्षण है, ये मूर्छा में भी वो परमात्मा से एकीभूत हो जाता है। तो न अर्ध संपत्ति, इसको अर्ध संपत्ति नहीं कह सकते। तो सिद्धांति कहता है, समाधान करते हैं शंका का, न ब्रूमा मुग्ध अर्ध संपत्ति जीवस्य ब्रह्मणा भवती थी। मुग्ध अवस्था में जीव की ब्रह्म के साथ अर्थ संपत्ति होती है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। मुग्ध अवस्था में जीव की ब्रह्म के साथ अर्थ संपत्ति होती है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। किंतु क्या कहता हूं, किम तरी, तो क्या कहते हैं, अर्धेन सुसुप्त पक्षस्य भवति, आधे से सुसुप्त पक्ष होता है। अब मुग्धत्व अर्धेन, मुग्धत्व आधे अवस्थांतर पक्षस्येति, और जो है आधे से मुग्ध अवस्था दूसरी मुग्ध अवस्था कहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मुग्ध अवस्था में जीव की ब्रह्म के साथ अर्थ संपत्ति होती है। मैं तो ये कहता हूं कि मुग्धत्व आधा सुसुप्त पक्ष में और आधा अन्य अवस्था में होता है, इसलिए अर्ध अवस्था मैंने कही है। दर्शते ही मुहस्य स्वापेन साम्य वैषम्य, क्योंकि साम्यता और विषमता, मुग्ध मोह यानी मूर्छा अवस्था की सुसुप्ति से साम्यता और विषमता दोनों देखी जाती हैं। द्वारम चेतन मरणस्य, और ये मरण का द्वार है मूर्छा अवस्था। यदा सावशेषम कर्म भवति तदा वांग मनसी प्रतिगच्छतः, यदि उसका जीव, यदि वो सावेश कर्म उसके कर्म शेष रहते हैं तो मूर्छा से लौट आता है, तब वाणी और मन से फिर लौट आता है। यदा तो निर्विशेषम, यदि कर्म करने उसको शेष नहीं रहते तो फिर प्राण ऊष्म अब गच्छते, उसके जो प्राण ऊष्म गर्म प्राण थे वो चले जाते हैं। इसलिए अर्ध संपत्ति ब्रह्मविद इच्छन्ति, इसलिए अर्ध संपत्ति ब्रह्मविद उसको कहते हैं कि अर्ध संपत्ति, ऐसा बताते हैं। और जो तुमने एक बात और कही थी, उत्तम न पंचमी काचिद अवस्था प्रसिद्धास्ति, ये तुमने कहा कि कोई पांचवी अवस्था प्रसिद्ध नहीं है, तो नहीं सदोषा, देखो ये दोष भी नहीं है। कदाचित कीयम अवस्था न प्रसिद्धा स्यात्, जो कदाचित का अवस्था होती है, कभी नहीं होती है, वो कोई अवस्था की प्रसिद्धि नहीं उसकी होती। मूर्छा कौन चाहता है, लेकिन सुसुप्ति रोज चाहते हैं, जागृति भी चाहते हैं। ये तो नियमित होती है। हाँ, नियमित होती है। हाँ, लेकिन ये तो कदाचित है, कभी है, और यही सोचते हैं कि मूर्छा ना आ पाए हमको, बचना चाहते हैं, सोना सब चाहते हैं। तो ये कादाचित की हम, ये जो अवस्था है कादाचित की है, इसलिए न प्रसिद्धा, इसलिए अवस्था रूप से प्रसिद्धि नहीं है। चाहे ऐसा लोक आयुर्वेद हो, ऐसा जो कहा गया है
ये एकादाचित अवस्था होने से भले ही अवस्था ना हो, लेकिन लोक आयुर्वेद हो, लोक और आयुर्वेद में तो इसकी प्रसिद्धि है। आयुर्वेद में डॉक्टरों का रोज पाला पड़ता है मूर्छाओं से। मूर्छा लोक में और आयुर्वेद में तो इसको अवस्था कहते हैं। इसलिए अर्ध संपत्ति अपघुमाच न पंचमी गण्यते इति अनवद्यम। अर्ध संपत्ति स्वीकार किया जाने से इसको पांचवी नहीं गिनी गई। यदि संपूर्ण होती तो कोई अवस्था, तो कोई अवस्था है ही नहीं, संपूर्ण अर्ध है, तो इसलिए इसकी गिनती नहीं की गई है। ऐसा ये बात सिद्ध हुई। चलो यहीं तक रहने दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति।